नेटवर्क 10 की खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की योजनाएं अब जमीन पर असर दिख रहा है। गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंच रही है। पीलीभीत की ग्राम पंचायत अमरैया कला इसका बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरी है, जहां की जनता खुद कह रही है कि अब गांव बदल रहा है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो या स्वच्छता, हर मोर्चे पर जबरदस्त काम हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखें। नेटवर्क 10 की खास पेशकश ग्रामीण भारत में आप सभी का स्वागत है। आज नेटवर्क 10 की टीम पीलीभीत की विकासखंड पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमरैया कला में आ पहुंची है। यहां पर आइए चलते हैं और ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहां के ग्राम प्रधान द्वारा जो है क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं, जिनका लोगों को लाभ मिला है, और उनसे जानते हैं कि उनके ग्राम पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। आइए चलते हैं ग्राम की ओर और ग्रामवासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उनके ग्राम में। पीलीभीत की ग्राम पंचायत अमरैया कला, जहां आज विकास की नई इबारत न सिर्फ लिखी जा रही है बल्कि उसे जिया भी जा रहा है। वो गांव जो कभी गुमनाम था, आज उम्मीद और उन्नति की पहचान बन गया है। वर्षों तक सुविधाओं से वंचित रहने वाला ये गांव आज बदलाव की बयार में सांस ले रहा है। जहां पहले कीचड़ भरी गलियां हुआ करती थी, अब वहां पक्की सड़कों का जाल बिछ चुका है। पहले जहां बच्चों को पढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थी, अब वहां डिजिटल क्लासरूम चल रहे हैं। यह सब संभव हो पाया है प्रदेश सरकार की योजनाओं और ग्राम प्रधान की सक्रियता के कारण। ग्राम प्रधान की पहल से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न सिर्फ रंगाई पुताई कराई गई है, बल्कि बच्चों के लिए कुर्सी, टेबल और टाट पट्टी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। अब बच्चे आराम से बैठकर ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित पाल। अमित पाल जी, ये बताइए ग्राम प्रधान जो अमरैया कला के हैं, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए? जैसे कि अमरैया कला में ग्राम प्रधान सत्यपाल के द्वारा हम देख सकते हैं पीछे पार्क का कार्य कराया गया और टंकियां वगैरह लगवाई गई, और चोर के समय में अभी इनके द्वारा लाइटों का कार्य कराया गया। और स्कूल में काफ़ी मरम्मत कराई गई। पहले टाइल नहीं लगी हुई थी, टाइल लगवाई थी, और बेंचें बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, और कई मार्गों का भी निर्माण कराया गया है। हमारे ग्राम प्रधान ने काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं, जैसे कि स्कूल में जो है शिक्षा व्यवस्था अच्छी करी है, स्कूलों की मरम्मत करवाई है और बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करी है, और शौचालय भी सभी को दिए गए हैं, आवास भी दिए गए हैं। गांव में जो है लाइट की व्यवस्था भी अच्छी खासी है। ग्राम पंचायत में आपको बताऊं, पहले सड़कें काफ़ी खराब थीं, मतलब गड्ढे थे, वहाँ पानी भरा रहता था। अब सड़कें बहुत बढ़िया हैं और मतलब यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। कुछ जो आवास आए हैं, आवास भी लोगों के बने हैं यहाँ पर, और बच्चों को जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। स्कूलों में मेजें सुविधा, सभी खाना पीना का सुविधा, सभी कुछ सही तरीक़ा से हो रहा है। उनके द्वारा टंकी वगैरह लगवाई गई हैं, बल्ब लगवाए गए हैं लाइट के लिए, ये भी बनवाया गया है, इनके द्वारा बनाया गया है। ये क्या है? ये वो है पार्क है, हाँ पार्क ये। और इसके अलावा मकान वगैरह निकले होंगे। अच्छा किया है, सारे गांव की सड़कें हैं सारी पक्की बनवा दी, नाली भी बनवा दी हैं। आप जहाँ मोहल्ले में, सारे मोहल्लों में शायद एक आध ऐसा ही मोहल्ला हो ना, कोई सा मोहल्ला भी इन्होंने नहीं छोड़ा। काम अच्छा भी किया। हमारे ग्राम जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें भी इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इतनी पंचवर्षीय फिलहाल जितना काम इन्होंने किया, इतनी पंचवर्षीय में किसी ने भी काम नहीं इतना किया। विकास कार्य बहुत हैं, वो तो दिख रहा है, जहाँ विकास होता है वो तो दिखता है। इंटरलॉकिंग है, बाकी खड़ंजा वगैरह और लैट्रिने हैं, आवास हैं, सारे काम हुए हैं। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? शिक्षा की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। विद्यालय स्तर पर कायाकल्प के द्वारा कई कार्य कराए गए हैं, जैसे
टाइलीकरण, कुछ मिट्टी भराव का काम किया गया है और इस समय वर्तमान में ग्राम प्रधान जी के द्वारा बाउंड्री का कार्य करवाया जा रहा है और जो भी शेष काम है जो अभी होने हैं विद्यालय स्तर पर कार्यकल्प के अंतर्गत उनको सूचित कर दिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो अतिशीघ्र ही अन्य कार्यों को संपादित करेंगे। बच्चों के बैठने के लिए शासन द्वारा डेस्क बेंच उपलब्ध करा दी गई हैं और प्राथमिक स्तर पे ग्राम प्रधान जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसके लिए डिमांड मेरे द्वारा कर दिया गया है और अतिशीघ्र ही जब उनको लिस्ट प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे द्वारा भी बात की गई थी तो कहा गया था कि जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है उसमें कंपोजिट विद्यालय अमरैया कला का नाम नहीं था, इस वजह से उपलब्ध नहीं कराया गया और जैसे ही उनके पास सूची उपलब्ध होगी अमरैया कला के लिए तो जो भी डेस्क बेंच होगा प्राइमरी स्तर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायत अमरैया कला में लाल बाबा का प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। मंदिर के महंत महेश दास बताते हैं कि इस मंदिर को बने हुए 900 साल हो गए हैं और यहाँ भक्तों की हर मन्नत पूरी होती है। तो कम से कम 100 साल हो गए। श्री रामदास महाराज जी लाल बाबा हमारे बाबा गुरु यहाँ रहते थे। जिंदा समाधि भी है यहाँ। उनके पास बहुत चमत्कार था। शारदा जी से घी ले लिया था उधार, फिर दे दिया महाराज जी ने। अंतर ध्यान हो जाते थे। बहुत प्राचीन आश्रम है और बहुत सच्चा आश्रम है। संतों का यहाँ भंडारा भी होता है, रामनगरिया भी लगती है, गौ सेवा भी होती है। 2-4 10 संत भी यहाँ रहते हैं एकदम। और ऐसे ही चल रहा है। राम जी की पूजा पाठ भी हो रही है, ठाकुर द्वारा है। सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री ग्राम्य विकास योजना का लाभ ग्रामीण तक पहुंच रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंचल शर्मा बताती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खेल खेल में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के साथ साथ पोषण और देखभाल पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं चंचल शर्मा बोल रही हूँ अमरैया कला से। ये बताइए, आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? यहाँ हमारा केंद्र पहले बहुत गंदा था, बना हुआ नहीं था। अब ग्राम प्रधान ने हमारा केंद्र को पेंटिंग वगैरह पुताई सब करवाई है और जो सुविधाएं होती वो उपलब्ध करवाते हैं। और पोषाहार आता है हर महीने में, वो वितरण करवाया जाता है। बच्चे पढ़ने आते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ने आते हैं और रोज आते हैं पढ़ने। आज टीकाकरण था, वो होने वाला है थोड़ी देर में। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो खुद ग्राम प्रधान पेशे से डॉक्टर हैं और गांव में लोगों का निशुल्क इलाज भी करते हैं। पंचायत भवन की रंगाई पुताई कराकर उसे भी बेहतर रूप दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह पीलीभीत की ग्राम पंचायत अमरैया कला ने खुद को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह एक उदाहरण है उस बदलाव का जो तब मुमकिन होता है जब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं और जब नेतृत्व ईमानदार और दूरदर्शी हो। अमरैया कला ने दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हो और काम करने की इच्छा शक्ति हो तो सबसे पिछड़ा इलाका भी तरक्की की मिसाल बन सकता है। सड़क, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर क्षेत्र में हुआ ये परिवर्तन न केवल गांव की तस्वीर बदल रहा है बल्कि सोच को भी नई दिशा दे रहा है। यही है नया भारत, जहां हर नागरिक की जरूरतों का ख्याल रखा जा रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर हर कदम मजबूती से बढ़ रहा है। जैसा कि नेटवर्क 10 के खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत के अंतर्गत आज हम पीलीभीत की ग्राम पंचायत अमरैया कला, जो कि विकासखंड पूरनपुर में पड़ती है, जहां पर आए और ग्रामीणों से मिले। और अगर वहीं विकास की बात कर ली जाए तो ग्राम प्रधान द्वारा जो है चौमुखी विकास कार्य करवाया गया है। आवास की बात कर ली जाए तो ग्रामवासियों को आवास का भी लाभ मिला है, शौचालय का भी लाभ मिला है और सड़कें भी बढ़िया बनी हैं
और नाली की व्यवस्था जो है करवाई गई है और सुचारू रूप से उनकी साफ़ सफाई भी होती रहती है। और साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य की अगर बात कर ली जाए तो ग्राम प्रधान खुद ही एक डॉक्टर हैं। छोटे मोटी बीमारियों का इलाज वह स्वयं ही कर देते हैं, जिससे कि ग्रामवासी जो हैं उनकी काफ़ी प्रशंसा करते नज़र आते हैं। वहीं आपको बता दें ग्राम पंचायत में हर्बल पार्क का भी निर्माण कराया गया है, जहां पर औषधियों से भरे हरे भरे पेड़ जो हैं लगे हुए हैं, जहां जो है सुबह ग्रामीण टहलने आते हैं और उनका लाभ लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो शिक्षा के लिए यहाँ पर 2 सरकारी स्कूल बने हुए हैं, जिनमें बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है और पढ़ाई जो है सुचारू रूप से करवाई जाती है। संजय शुक्ला, नेटवर्क 10, पीलीभीत।